नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपना 25वां टॉपिक जो है फॉरेस्ट इकोलॉजी मतलब वन पारिस्थितिकी, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि फॉरेस्ट इकोलॉजी क्या होती है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होते हैं, उसके मुख्य घटक क्या होते हैं और विश्व में कितने तरह के फॉरेस्ट इकोसिस्टम पाए जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग भारत में कितने तरह के वन पाए जाते हैं। अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं तो भारत में कितने तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं ये तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ही हो जाता है। और जो आपके सभी टॉपिक्स हैं वो वनों से संबंधित हैं और अभी तक कहीं पे भी मुझे ये आवश्यकता नहीं समझ में आई कि वहाँ पे ये रखा जाए उस टॉपिक में कि भारत में कितने प्रकार के वन होते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा उचित है। तो यहाँ पे जो वनों के प्रकार बताए गए हैं बहुत ही डिटेल्ड प्रकार के हैं। अभी तक आपने जहाँ पे पढ़ा है वो इसके कंपैरिजन में काफ़ी छोटे स्तर का था। तो यहाँ पे मतलब अभी अपने यहाँ जो बेस्ट क्लासिफिकेशन जो प्रचलित है वो देखेंगे। तो यहाँ पे पहली लाइन में क्या लिखा है, भारत में दक्षिण में केरल के वर्षा वन से लेकर उत्तर में लद्दाख के अल्पाइन चरागाहों तक, पश्चिम में राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर उत्तर पूर्व में सदाबहार वन तक वनों की एक विविध श्रेणी पाई जाती है। भारत का जो लैंडस्केप है ना, इसीलिए इंडिया सब कॉन्टिनेंट भी बोल दिया जाता है। इसमें बाकी आसपास के देश भी आ जाते हैं। तो ये एक मतलब एक महाद्वीप की तरह है। यहाँ पे कई तरह की मतलब जलवायु पाई जाती है और मौसम और तापमान की दशाएं भी अलग अलग होती हैं। तो जैसे लिखा है कि केरल में वर्षावन पाए जाते हैं। ऐसे उत्तर की बात करी जाए तो लद्दाख में है ना, वहाँ पे हिमालयी क्षेत्र है तो वहाँ पे अल्पाइन चरागाह पाए जाते हैं। ये हम लोग आगे देखेंगे क्या होते हैं। राजस्थान की बात किया जाए तो वहाँ पे रेगिस्तान है और उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला जो पॉइंट है उसमें लिखा है चैंपियन और सेठ के द्वारा भारत के वनों को 16 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। जो चैंपियन और सेठ का जो क्लासिफिकेशन है इंडियन फॉरेस्ट का वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो और इन्होंने भारत के वनों को 16 प्रकारों में डिवाइड किया है। अब ये चैंपियन और सेठ क्या है, तो चैंपियन है ना, इनका पूरा नाम था हैरी जॉर्ज चैंपियन। इन्होंने 1936 में भारत के वनों का वर्गीकरण किया था। उसके बाद 1968 में इन्होंने 1936 में किया था। उसके बाद 1968 में एस.के. सेठ ने उसको कुछ उसमें रिवीजन किया, उसमें कुछ सुधार किए। तो इसलिए इस क्लासिफिकेशन को चैंपियन एंड सेठ क्लासिफिकेशन बोला जाता है। चलिए सबसे पहला जो टाइप है वो देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, इंग्लिश में बोले तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो मुख्यतः आपको जितने भी वनों के टाइप्स हैं उसमें क्या क्या देखना है, पहला इनकी विशेषता क्या है, दूसरा ये पाए कहाँ पे जाते हैं और तीसरा यहाँ पे वृक्ष कौन कौन से होते हैं। ये आपको सभी में ध्यान देना है। पहला है, इस प्रकार के वन उत्तर पूर्व भारत मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात हो रही है के साथ साथ पश्चिमी घाट मतलब वेस्टर्न घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्टर्न घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला पॉइंट है, सीधे और लंबे सदाबहार वृक्ष इनकी विशेषता है। अब सदाबहार आ गया इनके नाम में ही, तो यहाँ पे सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं जो लंबे होते हैं और सीधे होते हैं। इनकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है और वृक्ष सीधे होते हैं, स्ट्रेट। अब अगले जो पॉइंट लिखा है इसमें, यहाँ पे जो मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं वो लिखे हैं। तो कटहल, सुपारी, जामुन, आम और ओक के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। एक पॉइंट इसमें और लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इन वनों में पेड़ स्तरीय पैटर्न बनाते हैं। कि मतलब लेवल में जो यहाँ पे पेड़ होते हैं ना वो कई लेवल में पाए जाते हैं, वो भी ऊंचाई के आधार पे। मतलब सबसे नीचे है तो झाड़ियाँ होती हैं, वो ज़मीन के करीब होती हैं, उसके बाद छोटे पेड़ होते हैं, फिर बड़े वृक्ष होते हैं। तो इसी को लेवल बोला गया है। ऊर्ध्वाधर यदि ऊपर की तरफ जाएंगे तो मतलब
पहले झाड़ियाँ होती हैं, फिर छोटे वृक्ष होते हैं, फिर बड़े वृक्ष होते हैं। चलते हैं दूसरे टाइप के जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है। दूसरे मतलब फॉरेस्ट का टाइप है वो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, इंग्लिश में बोलें तो ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। पहला पॉइंट क्या लिखा है, यह वन पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जो पहला और दूसरा है ना वो लगभग कॉमन है जहाँ पे पाए जाते हैं। उसमें भी पश्चिमी घाट था और अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट इंडिया और पूर्वी हिमालय ना लगभग ये सेम ही है। अगला पॉइंट जो लिखा है, ऐसे वनों में आर्द्र सदाबहार वन। अब आर्द्र सदाबहार वन यहाँ पे लिखा है, तो आर्द्र सदाबहार वृक्षों और नम पर्णपाती वृक्षों का मिश्रण होता है। तो ऐसे जो वन है वहाँ पे आर्द्र सदाबहार वृक्ष भी पाए जाते हैं और नम पर्णपाती वृक्ष भी पाए जाते हैं। आर्द्र और नम ना एक ही चीज है, वेट आप इंग्लिश में समझ लो। मॉइस्चर आर्द्रता होती है, वेट ना नमी। बस सदाबहार और पर्णपाती वृक्षों में फर्क है। सदाबहार मतलब ऐसे वृक्ष जो साल भर हरे रहते हैं और पर्णपाती मतलब जो साल में एक बार पत्तियां अपनी गिराते हैं। अगला पॉइंट लिखा है, वन घने होते हैं और दोनों तरह के वृक्षों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। तो दोनों तरह के मतलब ये सदाबहार और पर्णपाती जो वृक्ष है ना, इनकी कई प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। ये हो गया उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। अगला जो टाइप है वो है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, मतलब ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट। पहला पॉइंट क्या लिखा है, यह वन पश्चिमी और उत्तर पश्चिम को छोड़कर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। पश्चिमी मतलब ये राजस्थान वाला एरिया और गुजरात वाला एरिया जो पाकिस्तान से लगा है, और उत्तर पश्चिम का मतलब आ जाएगा इसमें पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो इस वाले क्षेत्र को छोड़कर लगभग ये पूरे भारत में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखा है, वृक्ष लंबे वृक्ष होते हैं, यहाँ पे मोटे तने वाले होते हैं। यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं उनका तना मोटा होता है। शाखित होता है मतलब जो तना होता है ना उनका वो उससे कई सारी शाखाएं निकली रहती हैं और इनको खड़े रखने के लिए गहरी जड़ों वाले होते हैं। तो ये लंबे वृक्ष होते हैं और मोटे तने वाले होते हैं, तो इसलिए इनको खड़ा रखने के लिए इनकी जड़ें है ना वो जमीन में काफ़ी नीचे तक जाती हैं। अगला पॉइंट है, कुछ वृक्ष सूखे मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। पर्णपाती है तो इसलिए गिराएंगे पत्तियां। अगला है, अब यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं कौन कौन से हैं, साल, सागौन, आम, बांस और शीशम। ये यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। फिर से मैं आपको बता दूं कि जो इतने भी टाइप्स यहाँ पे वनों के बताए गए हैं उसमें मेन आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला, इन वनों की विशेषता क्या है। दूसरा, ये भारत में कहाँ पाए जाते हैं। तीसरा, इन वनों में वृक्ष कौन से पाए जाते हैं। चौथा जो टाइप है वो है तटीय और दलदल वन, मतलब लिटरल और स्वैम्प। तो इसमें वो क्षेत्र के वन आएंगे जहाँ पे दलदली क्षेत्र है और जो तटीय एरिया है। तो लिखा है पहला पॉइंट, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो तटीय एरिया है वहाँ पे पाए जाते हैं, और गंगा जो ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है वहाँ के डेल्टा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। लिखा है, यहाँ पाए जाने वाले पेड़ों की जड़ों में नरम ऊतक होते हैं ताकि पौधे पानी में सांस ले सके। इनका कहने का मतलब ये है कि मेनली यहाँ पे मैनग्रोव पाए जाते हैं। तो मैनग्रोव इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। तो जो मैनग्रोव होते हैं ना इनकी ब्रीदिंग रूट्स होती हैं। तो वही लिखा है कि पेड़ों की जड़ों में नरम ऊतक होते हैं ताकि पौधे पानी में सांस ले सकें। वो जो पौधे होते हैं ना वो जड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। चलो अगला टाइप देखते हैं, कौन सा टाइप, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट। पहला पॉइंट क्या लिखा है, यह उत्तर पूर्व के अलावा, भारत की बात कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अलावा पूरे उत्तरी भारत में
पाए जाते हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नहीं पाए जाते, उसके अलावा बाकी जो उत्तर भारत है वहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा भी ये पाए जाते हैं कहाँ, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला पॉइंट लिखा है वृक्षों की कैनोपी सामान्यतः 25 मीटर से अधिक नहीं होती है। मतलब जो यहाँ पे वृक्ष है ना, वो कैनोपी का मतलब ये है कि कई सारे वृक्ष जब एक साथ होते हैं तो ये ऊपर का जो कैनोपी बना देते हैं। तो इसका बात कर रहे हैं कि ये जो कैनोपी होती है ना, एक साथ वो 25 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है। डायमीटर की बात हो रही है 25 मीटर। उसके बाद फिर कुछ जगह खाली हल्के से मिलेगी। मैक्सिमम कैनोपी जो है ना वो इतनी ही बन पाती है 25 मीटर तक की। ऊपर से यदि देखो तो ये इस तरह से दिखेगा। इसको ऊपर से जो कवर जो है उसका वो कैनोपी होता है। मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अब लिखा है कि यहाँ पे साल, बांस और कई प्रकार के बबूल पाए जाते हैं। तो ये हो गए यहाँ पे पाए जाने वाले वृक्ष। अगला जो टाइप है वो है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, मतलब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। क्या लिखा है, यह वन काली मिट्टी वाले क्षेत्रों, मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी बोले कहाँ पाई जाती है, उत्तर, पश्चिम, मध्य और दक्षिणी भारत। तो ये इसके बीच कई सारे इलाके में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। अगला पॉइंट लिखा है पेड़ सामान्यतः 10 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। तो यहाँ जो ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन होते हैं, इनमें जो वृक्ष पाए जाते हैं वो 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ते हैं। इतने इससे ज़्यादा लंबे वृक्ष यहाँ पे नहीं पाए जाते। अब लिखा है स्पर्ज, केपर और कैक्टस, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। मैंने ये नाम इंग्लिश में लिख दिए हैं क्योंकि मुझे हिंदी में खुद ही मैंने सर्च किया तो मुझे समझ में नहीं आया। कैक्टस तो आप लोग सुने होंगे, इनके नाम नहीं सुने होंगे। आपको ये ज़्यादा जानना है कि ये वृक्ष कौन है तो आप गूगल में सर्च कर लीजिए, या देखो ऐसे ही याद कर लीजिए, स्पर्ज, केपर और कैक्टस। अगला 7वां जो टाइप है वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। पहला पॉइंट लिखा है कि यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जो तटीय रीजन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये तीनों जुड़े हुए हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा ये पूर्वी घाट वाला क्षेत्र है। यह कुछ पर्णपाती पेड़ों के साथ साथ सुगंधित फूल और कड़ी पत्ती वाले सदाबहार पेड़ हैं। तो यहाँ पे कुछ पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं और सुगंधित फूल तथा कड़ी पत्ती वाले सदाबहार पेड़ यहाँ पे मेनली पाए जाते हैं। अगला टाइप है वो है 8वां उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन, सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट। पहला पॉइंट क्या लिखा है, यह शांत घाटी, इंग्लिश में साइलेंट वैली बोलते हैं, और ये कहाँ पाई जाती है, केरल में। तो यह शांत घाटी के साथ साथ साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी आपको पता होगा, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मेनली साइलेंट वैली में। उसके अलावा जो ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट यहाँ पे पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखा है इसमें दोनों क्षेत्रों की वनस्पति में स्पष्ट रूप से अंतर पाया जाता है। मतलब जो साइलेंट वैली में पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके वहाँ पे अलग तरह के पेड़ होते हैं, जबकि पूर्वी हिमालय और जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे अलग तरह के पेड़ पाए जाते हैं। अब लिखा है साइलेंट वैली में पूंछ पार। अब ये फिर पेड़ का नाम आ गया, ऐसे ही आप याद कर लीजिए, या तो आपको देखना है कि ये कैसा होता है तो सर्च कर लीजिए। दालचीनी, सिनेमन, रोडेडेंड्रॉन, ये बहुत कॉमन आएगा। रोडेडेंड्रॉन कई तरह के वनों में पाया जाता है। और सुगंधित ये गा होगा, गा नहीं होगा, सुगंधित घास यहाँ पे प्रमुख है। ये साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। अब पूर्वी हिमालय में लिखा है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थानांतरित खेती मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन और जंगल की आग मतलब फॉरेस्ट फायर से वनस्पति बुरी तरह प्रभावित हुई है। तो ये पूर्वी हिमालय की वनस्पति के बारे में एक पॉइंट लिखा है। अब लिखा है कि इसमें मुख्य रूप से ये पूर्वी हिमालय की वनस्पति के बारे में बताया गया है। इसमें मुख्य रूप से सदाबहार पेड़ होते हैं और बीच बीच में पर्णपाती वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में
मुख्य रूप से सदाबहारी वृक्ष, सदाबहार एवरग्रीन ट्रीज पाए जाते हैं। बीच बीच में पर्णपाती वृक्ष भी पाए जाते हैं। अब कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। तो एल्डर, चेस्टनट, बर्च, चेरी के साथ साथ ऑर्किड्स, बांस और रेंगने वाले वृक्षों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से आप 3-4 याद कर सकते हैं, सब याद करने की जरूरत नहीं है। 9th टाइप है उपोष्ण कटिबंधीय चीड़ के वन, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। पहला पॉइंट लिखा है इसमें, यह शिवालिक की पहाड़ियों, शिवालिक की पहाड़ियां है ना, ये उत्तराखंड और हिमालय इस रीजन में पाई जाती हैं। पश्चिमी और मध्य हिमालय, खासी, नागा और मणिपुर पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो ये जो उपोष्णकटिबंधीय चीड़ के वन है, ये शिवालिक की पहाड़ियों, पश्चिमी तथा मध्य हिमालय, खासी तो पाई जाती है मेघालय में, खासी गारो जयंती है ना, तो खासी की पहाड़ियाँ, ऐसे ही नागा पहाड़ियाँ तथा मणिपुर की पहाड़ियाँ में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा है कि कौन कौन से यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। तो चीड़, देवदार, ओक, रोडोडेंड्रॉन, साल, आंवला और लेबरनम के वृक्ष पाए जाते हैं। थोड़ा जैसे लेबरनम है यहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा होगा, यदि आपको पता करना है कि ये कैसा है तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल में, और नहीं यदि है तो चीड़, देवदार, ओक, रोडोडेंड्रॉन, साल, आंवला, ये आप याद कर लीजिए। अगला जो टाइप है 10वां वो है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। पहला पॉइंट इसमें लिखा है, यह लंबे गर्म और शुष्क मौसम, मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे गर्मियाँ लंबी और ड्राई होती हैं, लंबे समय तक चलती हैं, तथा सर्दियाँ ठंडी होती हैं, ऐसे क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, यह वन शिवालिक पहाड़ियों और हिमालय की तलहटी में 1000 मीटर तक की ऊंचाई में पाए जाते हैं। तो इस तरह का जो वन है वो शिवालिक पहाड़ियों तथा हिमालय की तलहटी में 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। अगला है 11वां पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। पहला पॉइंट क्या लिखा है, यह वन उत्तर में नेपाल के पूर्व भाग से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पाए जाते हैं। तो मतलब पूर्वी नेपाल से लेकर फिर आगे अरुणाचल प्रदेश तक ये पाए जाते हैं, जहाँ न्यूनतम 2000 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। अगला पॉइंट लिखा है, उत्तर में वनों की 3 परतें हैं। जो नॉर्थ इंडिया है ना, हिमालय वाला क्षेत्र की बात हो रही है, तो यहाँ पे हिमालयी क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है ना, वो 3 तरह की 3 लेयर में पाई जाती है। लिखा है उच्च परत जो हायर एल्टीट्यूड वाली है, वहाँ पे शंकुधारी वन, कोनीफेरस ट्रीज पाए जाते हैं। मध्यम परत में पर्णपाती वृक्ष जैसे ओक पाया जाता है, और जो निचली परत होती है वहाँ पे रोडोडेंड्रॉन और चंपा, ये वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बारे में कुछ पॉइंट और लिखे हैं। दक्षिण में यह केरल की ऊंची पहाड़ियों, नीलगिरी पहाड़ी के कुछ भागों में पाए जाते हैं। अब साउथ इंडिया की बात की जाए तो केरल की ऊंची पहाड़ियों, मेनली नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। उत्तरी क्षेत्र के वन दक्षिणी क्षेत्र के वनों की अपेक्षा घने होते हैं। यदि नॉर्थ इंडिया की बात की जाए और जो साउथ इंडिया में वन पाए जाते हैं, अपने आप से घने हो, क्योंकि जो वहाँ की मौसम है ना, जलवायु जो अलग अलग है। अगला है, यहाँ पर रोडोडेंड्रॉन और अन्य कई तरह की वनस्पति पाई जाती है। ये दक्षिणी क्षेत्र की बात हो रही है केरला वाले, तो यहाँ पे रोडोडेंड्रॉन और इस तरह की अन्य वनस्पति पाई जाती है। चलते हैं अगले टाइप में, वो है 12वां नम समशीतोष्ण हिमालयी वन, मतलब हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। पहला पॉइंट लिखा है, यह पश्चिम से पूर्व हिमालय तक फैले हैं, मतलब वेस्ट हिमालय से ईस्ट हिमालय तक ये फैले हैं। अगला पॉइंट है, पश्चिमी हिमालय में चौड़ी पत्ती वाले ओक, वालनट, रोडोडेंड्रॉन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो वेस्टर्न हिमालय जो है वहाँ पे चौड़ी पत्ती वाले ओक, वालनट, ऐसे वालनट का पेड़ भी होता है, और रोडोडेंड्रॉन ये पाए जाते हैं। अब अगला पॉइंट लिखा है, यदि पूर्वी हिमालय की बात की जाए तो यहाँ पे अधिक वर्षा होती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात हो रही है, इसलिए यहाँ की वनस्पति अधिक रसीली और घनी होती है।
लिखा है यहाँ कई प्रजातियाँ, ये पूर्वी हिमालय की बात हो रही है, यहाँ कई प्रजातियों के चौड़ी पत्ती वाले पेड़ जैसे फर्न, बांस और आदि पाए जाते हैं। मतलब चौड़ी पत्ती वाले पेड़ और फर्न तथा बांस भी पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखा है यहाँ शंकुधारी वृक्ष मतलब कोनिफेरस ट्रीज भी पाए जाते हैं। ये सब आगे के जो पॉइंट है वो पूर्वी हिमालय की बात हो रही है। चलते हैं अगले टाइप में, वो है 13वां। क्या बोल रहा है? शुष्क समशीतोष्ण हिमालयी वन, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। पहला पॉइंट लिखा है यह लाहौल किन्नौर ये लिखा है। लाहौल, किन्नौर, सिक्किम तथा हिमालय के कुछ और भागों में पाए जाते हैं। जो शुष्क समशीतोष्ण हिमालयी वन है वो लाहौल स्पीति है ना, वो वहीं का ये लाहौल है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। किन्नौर और सिक्किम तथा हिमालय के कुछ भागों में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है ओक, मैपल भी ट्रीज होता है, और एस ये भी एक पेड़ है, एस, और उसका जो है ना इंग्लिश भी ASH ही है। इसके जैसे चौड़ी पत्ती वाले पेड़ों के साथ साथ मुख्य रूप से शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है लिखा कि और अधिक ऊंचाई पे यदि बढ़ेंगे तो फर, जूनिपर, देवदार और चिलगोजा पाए जाते हैं। यदि ऊंचाई पे और जाएंगे तो फर, जूनिपर भी एक पेड़ है, देवदार और चिलगोजा ये वृक्ष पाए जाते हैं। अगला टाइप है 14वां 14। क्या बोल रहा है? उप अल्पाइन वन मतलब सब अल्पाइन फॉरेस्ट। यहाँ पे अल्पाइन जुड़ जाएगा ना, ये सब ठंडे एरिया वाले वृक्ष यहाँ पे आएंगे। तो लिखा है यह कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 2900 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो ये जो हिमालय से अरुणाचल प्रदेश का हिमालयी क्षेत्र है ना, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश का, तो इसकी ऊंचाई पे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हम हिमालय में, तो जो वृक्षों की वैरायटी है वो सब चेंज होती जाती है। तो ये उप अल्पाइन वाले हैं वो 2900 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय की वनस्पति में जूनिपर, रोडोडेंड्रॉन, विलो और ब्लैक करंट प्रमुख हैं। विलो है ना, इससे बैट बनाए जाते हैं क्रिकेट के, ये आप लोगों ने सुना होगा। ब्लैक करंट है ना, ये भी एक पेड़ है, CURRANT। ये पश्चिमी हिमालय की बात हो गई। ये पूर्वी भाग की बात की जाए तो रेड फर, ब्लैक जूनिपर, बर्च और लार्च के वृक्ष पाए जाते हैं। जो वृक्ष के टाइप आपको समझ में ना आ रहे हैं उनको आप गूगल में सर्च कर लीजिए, इसकी हिंदी कुछ है नहीं और आप समझ भी नहीं पाएंगे। लास्ट पॉइंट इसमें लिखा है उच्च वर्षा और अधिक नमी के कारण पश्चिमी भाग की अपेक्षा यहाँ अधिक ऊंचाई तक वृक्ष पाए जाते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, मतलब हिमालय का जो पूर्वी भाग है, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और वहाँ पे इसलिए नमी ज़्यादा होती है। इसलिए जो पश्चिमी हिमालय है उसकी अपेक्षा ज़्यादा ऊंचाई तक यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है। ये कॉमन सेंस वाला पॉइंट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला टाइप है 15वां। क्या बोल रहा है? नम अल्पाइन स्क्रब मतलब मॉइस्ट अल्पाइन स्क्रब। यहाँ पे भी अल्पाइन लग गया, मतलब हिमालयी क्षेत्र की ये बात हम लोग कर रहे हैं। अब स्क्रब का मतलब झाड़ियाँ होता है, तो मॉइस्ट अल्पाइन स्क्रब नम ठंडी प्रदेशों में जो झाड़ियाँ पाई जाती हैं वहाँ की बात हो रही है। तो पहला पॉइंट लिखा है यह हिमालय से लेकर म्यांमार सीमा की ऊंची पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। मतलब इधर जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद म्यांमार सीमा स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं ऊंची पहाड़ियों में म्यांमार की। यहाँ नीची झाड़ियाँ, घने सदाबहार वन जिनमें रोडोडेंड्रॉन और बर्च प्रमुख हैं, ये पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखा है मोसेस और फर्न जमीन को ढके रहते हैं। ये मोसेस है ना और फर्न है ना, ये जमीनी पेड़ होते हैं और लताएं। इस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। तो भारी वर्षा ना कश्मीर और लद्दाख इस वाले रीजन में नहीं होती है, ये नॉर्थ ईस्ट वाले की बात हो रही है। अरुणाचल प्रदेश और जो म्यांमार सीमा है ना, वहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है। आखिरी जो टाइप है वो है शुष्क अल्पाइन स्क्रब। इसके पहले था नम, अब यहाँ पे शुष्क है। वो वेट, ये मॉइस्ट, ये है ड्राई अल्पाइन स्क्रब। यह 3000 से 4000 मीटर 4500
ऊंचाई की बात हो रही हिमालयी क्षेत्र की, तो 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और पौधों की बात की जाए तो यहाँ पे बौने वृक्ष, मतलब जिनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती है, उनमें मुख्यतः ब्लैक जूनिपर, द ड्रॉपिंग जूनिपर, हनी सकल और विलो ये पाए जाते हैं। ये वृक्षों की प्रजातियां हैं। तो ये हो गया आपका भारत में पाए जाने वाले वनों का क्लासिफिकेशन। काफ़ी डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है। आप इनको जब कई बार पढ़ेंगे ना तो हल्का सा आपको आइडिया हो जाएगा, और कुछ चीज़ें तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। तो ये आपका 25वां टॉपिक ख़त्म हो गया। अब केवल एक टॉपिक बचा है, उसका वीडियो कल और परसों में, यदि एक वीडियो में होगा तो कल वो आ जाएगा, 2 में होगा तो कल और परसों में आ जाएगा। इसी के साथ आपका पूरा कोर्स शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं छोटे छोटे वीडियो के फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच गए होंगे उनको बताऊंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।